आज का लेक्चर पूरा एनालिटिकल बेस है। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इशारे बताता हूं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। वही इशारे जो है वो आज के लेक्चर को समझने में बहुत हेल्प करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं एक शॉपकीपर हूं और मेरे शॉप पर एक बहुत अच्छा रिलेटिव जो है शॉप पर आता है। वो रिलेटिव ये सोचकर आया है कि यार आज तो जो है वो चाय पीने को भी मिलेगी। मैंने ये सोच रखा है कि मुझे चाय नहीं पिलानी है, लेकिन चाय का ऑर्डर भी करना है। तो मैं जो है उस छोटू को ऑर्डर करूंगा चाय के लिए कि छोटू 2 चाय लेकर आना। तो छोटू ये समझ जाएगा कि 2 चाय नहीं लेकर आनी है। ठीक है, एक तो ये इशारा हुआ। दूसरा इशारा कि जब वो रिलेटिव वहां पर है, उसने 2-3 घंटे बिता ली कि बोला अब तो चाय पिलानी ही पड़ेगी। तो मैं क्या इशारा करूंगा, छोटू 2 चाय लेकर आना, है ना, 2 चाय लेकर आना। छोटू समझ जाएगा कि अब तो लेकर ही जो है वो जानी पड़ेगी। समझ गए ना आप लोग? दोनों इशारे अलग अलग हैं। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, अभी काम में आने वाले। देखिए टॉपिक जो है कि इंडिया के अंदर न्यू कोल जो पावर प्लांट्स हैं उनको बंद करने का निर्णय जो है वो हो सकता है कि लिया जाए। कुछ दिन में आपको न्यूज मिल जाएगी। हमको न्यूज मिलने से पहले ही जो है इस चीज को कवर कर रहे हैं कि नए जो पावर प्लांट एस्टेब्लिश हम लोग करने जा रहे हैं जो कि कोल बेस रहेंगे, तो उनको जो है हो सकता है कि अब आगे एस्टेब्लिश ना किया जाए। देखिए कोयला जो है वो बेसिकली 4 प्रकार का होता है। एंथ्रासाइट होता है, लिग्नाइट होता है, बिटुमिन्स होता है, पीट होता है। भारत के अंदर एंथ्रासाइट कोयला, जिसके अंदर ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत जो है थोड़ा सा कम पाई जाती है। एंथ्रासाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला है, उसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। जब वो जलता है तो उसमें जितनी भी एनर्जी होती है यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू जो है उसकी काफी हाई रहती है। ठीक है, और फिर एंथ्रासाइट कुछ एक ही साइट पर जो है पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में। बाकी इंडिया के अंदर लिग्नाइट जो है ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, हमको बाहर से भी कई बार जो है इंपोर्ट करना पड़ता है एंथ्रासाइट क्वालिटी के कोयले को। तो ये इंपोर्ट का जो खर्च है वो भी हमारे ऊपर अननेसेसरी जो है वो बढ़ता जाता है। सरकार ये सोच रही है कि क्यों ना ये कोल बेस्ड प्लांट जो है इनको क्या कर दिया जाए, आगे शट डाउन कर दिया जाए, आगे इनको एस्टेब्लिश ना किया जाए। तो इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि वाई बैनिंग न्यू कोल रन पावर प्लांट्स इज गुड आइडिया, है कि नहीं है गुड आइडिया, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए प्रहार बैच जो है वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, काफी कम प्राइसेस में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आपको कोड यूज करना है प्रहार। आप लोगों के लिए 70% डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा। एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट जो है वो भी आप लोगों को अवेल हो जाएगा। बेहतरीन एजुकेटर जो है वो आपको गाइड करेंगे, मेंटरशिप आप लोगों को देंगे, और जो जीएस पेपर 1 to 4 है इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस आप लोगों को मिलेगी। डाउट सेशन जो है वो आप लोगों के लिए रखे जाएंगे। तो यूपीएससी का इस बार आप लोगों ने पेपर देखा, बड़ा गजब पेपर उसने पूछा है। मतलब ये मान के चलिए कि उसने कुछ नया ही आइडिया वहां पे इन्वेंट कर दिया है। अब आप लोगों को पता होगा कि जब भी यूपीएससी का पेपर होता है तो एक पेपर होने के बाद एक कमेटी जो है वो उस पर रिसर्च करती है कि वाकई में पेपर जो था वो किस लेवल का था। अब देखते हैं कि कमेटी वो क्या रिपोर्ट देती है, तब पता चलेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए सरकार ने यह निश्चय किया है कि जो 25 ईयर ओल्ड जितने भी प्लांट्स हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको शट डाउन कर दिया जाएगा, और जिनका काम अभी चल रहा है उनको शट डाउन नहीं किया जाएगा। पहली बात तो आपको 2 चीजें यहां से समझनी है कि जो पुराने पावर प्लांट है जिनकी उम्र 25 साल हो चुकी है उनको जो है शट डाउन की तरफ लेके जाया जा सकता है। यह आइडिया है सरकार का। और यह भी हो सकता है कि आगे आने वाले समय के अंदर नए कोल बेस्ड पावर प्लांट जो है वो एस्टेब्लिश ही ना किए जाएं। तो ये दोनों अलग अलग जो है वो थ्योरीज हैं जो कि आप लोग को याद रखनी है। ठीक है, अब सरकार ये चाहती है कि 2030 जब तक आए तब तक हम लोग कोल बेस्ड प्लांट जो है यानी कि जो एनर्जी डिमांड है उनको कम कर दे। देखिए इट सीम्स द गवर्नमेंट इज जो है कंटेम्पलिंग बैन ऑन सेटिंग अप न्यू कोल बेस्ड पावर स्टेशंस। तो बेसिकली सरकार जो है वो बैन करने का प्लान कर रही है जो न्यू कोल बेस्ड पावर स्टेशंस हैं उनको। द प्लांट्स विच आर ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन विल बी अलाउड टू कंटिन्यू ऑफ कोर्स, यानी कि जो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है उनको तो अलाउ किया जाएगा, लेकिन नए जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं उनको जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। क्या रीजन है? लेकिन हमारी डिमांड जो है वो तो बढ़ती रहेगी ना। आप लोग आज देख पा रहे हैं ऐसा कोई घर आपको नहीं मिलेगा, एक मीडियम जो फैमिलीज होती हैं मिडिल इनकम वाली, हर घर के अंदर देखिए हायर कैटेगरी जो है उनके अंदर तो हर घर में एसी मिलता है। आजकल क्या हो चुका है, एक ट्रेंड बन चुका है कि घर में एसी नहीं है तो मतलब कोई इनकम ही नहीं है। तो बेसिकली जो सीएफसी निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो निकलती है, वो क्लाइमेट चेंज को इफेक्ट करती है, क्लाइमेट चेंज उससे होता है।
अब जब इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन ज्यादा बढ़ रहा है, आज देखिए आपके घर में फ्रिज है, आपके घर में एसी है, आपके घर में वॉशिंग मशीन है, आपके घर में जो है वो प्रेस, सब कुछ आप लोग करते हैं, आयरनिंग वगैरह सब कुछ करते हैं, तो उसमें बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। तो जो डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है उसको आखिरकार मेंटेन कैसे करेंगे, यही यहां पे सबसे बड़ा कंसर्न है। अब देखिए दिस मूव प्राइम ऑफिस, यानी कि जो प्राथमिक हम लोग देखते हैं, फर्स्ट जो हम लोग देखते हैं, इज सरप्राइजिंग बिकॉज द गवर्नमेंट हैज आल्सो सेड दैट इन ऑर्डर टू मीट द पावर डिमांड इन 2029 एंड 30, बेसिकली जो पावर डिमांड है 2029-30 तक वो तो बढ़ती हुई जाएगी। यहां पर हम लोग दो चीजें और डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमको एडिशनली जो है वो 16,000 मेगावाट जो कैपेसिटी है उसको जनरेट करना पड़ेगा, मतलब ये गैप फिल करना पड़ेगा, इतना गैप जो है वो हमको फिल करना पड़ेगा। इसके साथ में ये कहना चाह रहा है कि 27,000 मेगावाट के जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स है वो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इतनी तो जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो मतलब अगर ये पूरा कंस्ट्रक्शन कर देंगे तो हमको जो है इतनी एनर्जी मिल जाएगी, मतलब ये गैप जो है वो तो फिल हो जाएगा। लेकिन अब सरकार ये कह रही है कि नए जो पावर प्लांट है उनको एस्टेब्लिश नहीं किया जाएगा, तो आगे आने वाले समय में फिर इसको कैसे मेंटेन किया जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि दो रिपोर्ट जो है वो रिसेंटली जारी की गई, फर्स्ट रिपोर्ट और सेकंड रिपोर्ट। देखिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। अब मैंने जो आपको छोटू कहानी बताई थी कि छोटू चाय लाना है ना, समझ जाएगा छोटू की चाय नहीं लानी है। देखिए 2 वर्जन ऑफ रिपोर्ट, 2 वर्जन जो है वो जारी किए गए थे, 1 जनवरी 2020 के अंदर और 1 अप्रैल 2023 के अंदर। दोनों रिपोर्ट के अंदर अलग अलग बात कही गई है। यह रिपोर्ट कहती है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन जो है वो बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे डिमांड जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, धीरे धीरे डिमांड जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। इसके बाद में अप्रैल 2023 के अंदर जो रिपोर्ट जारी होती है वो ये कहता है कि शुरुआत में जो है वो तो कंजप्शन बढ़ रही है, लेकिन डिमांड जो है यानी कंजप्शन बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो कंजप्शन नीचे की तरफ जो है तरफ चला जाएगा। 2023 के लिए कह रहा है, यानी कि 2023 में जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसमें कह रहा है। जनवरी में उसने ये कहा कि कंजप्शन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, लेकिन अप्रैल 2023 की रिपोर्ट में कह रहा है कि पहले तो जो है वो बढ़ेगा, यानी कि फिर धीरे धीरे जो है वो कम चला जाएगा। इसलिए हम लोगों को कोल बेस्ड जो पावर प्लांट है इसको क्या कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। क्लियर आ रहा है? दोनों रिपोर्ट में जो है अलग अलग बात कही गई है, दोनों रिपोर्ट आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, दोनों के अंदर एक दूसरे को लेकर विरोधाभास है। फिर देखिए हाउ आर वी टू मीट अवर डिमांड 2029 और 30। अगर मान लीजिए बंद कर दिया है उन न्यू कोल बेस्ड पावर प्लांट को, तो फिर डिमांड कैसे फुलफिल होगी। यहां पर मैं दो चीज जो है वो कंसर्न करना चाहूंगा। सबसे पहले पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो कि 2015 के अंदर हुआ था, COP21 के अंदर, जिसमें कहा गया था कि 17 डेवलपमेंट गोल जो है उनको हम लोग अचीव कर लेंगे 2030 तक, 2030 तक। और उसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको भी क्या किया गया था, टारगेट किया गया था। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिसाइड किया था कि 2070 तक हम लोग कार्बन न्यूट्रलिटी जो है उसको अपना लेंगे और 2030 तक मैक्सिमम जो है वो हम लोग सोलर पावर जो है उसके ऊपर क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। ये दोनों बातें अलग अलग हैं, समझ गए ना आप लोग। तो यहां से ये तो हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि 2030 तक कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसकी सहायता हम लोग ले सकते हैं और कोल बेस्ड जितने भी पावर प्लांट है उनके ऊपर डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम हो सकती है। दैट्स इट। फिर यहां पर देखिए अब ये कह रहा है कि द फर्स्ट रीजन इज द डिमांड फॉर पावर इन 2029-30 इन द सेकंड रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन द 20, यानी कि बेसिकली इलेक्ट्रिक पावर सर्वे जो है वो किया गया था 2020 और 2023 के अंदर। दोनों रिपोर्ट में जो है वो अपनी अपनी अलग अलग जो है वो कंजप्शन वहां पर बताई है कि 2023 की रिपोर्ट में कहा गया कि धीरे धीरे जो है वो हम लोग कंजप्शन करना कम कर देंगे, डिमांड करना कम कर देंगे, ठीक है। जो 19 EPS रिपोर्ट थी, प्रोजेक्टेड अ पीक डिमांड ऑफ 340 गीगावाट, यानी कि 340 गीगावाट कह रही है कि इतनी जो है वो हमारा कंजप्शन होगा। जबकि उसके बाद में जो रिपोर्ट आई थी 20, यानी कि 20वीं जो रिपोर्ट आई थी जनवरी 2023 के अंदर, उसमें कहना चाह रहा है, यानी कि शायद अप्रैल 2023 में आई थी, उसमें कह रहा है कि 334 ही रह जाएगी, 334 ही रह जाएगी। मतलब ये डाउनफॉल कैसे है, ये सबसे बड़ा अपने आप में जो है वो एक क्वेश्चन का जो है सब्जेक्ट बना हुआ है कि ये कम जो है वो कैसे हो गई है, जबकि यहां पे तो और बढ़ना चाहिए ना, ठीक है। तो इसी चीज को लेकर जो है वो अभी कॉन्ट्रडिक्शन है। अब देखिए क्या होता है कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं तो सीजनल वाइज जो है इसका पीक आता है। अच्छा, एक दिन की अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि मान लीजिए कि आज है, सुबह है, दोपहर है, शाम है, रात है, 4 कंडीशन मैंने आप लोगों को बता दी, सुबह, दोपहर, ठीक है, शाम और रात। 4 जो ये आवर्स हैं इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन किस टाइम पर होता है,
क्या सुबह होगा? नहीं होगा ना। सुबह सुबह आप लोग देखिए, हम लोग कितने एसीज वगैरह यूज करते हैं, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंज्यूम होती है। दोपहर में भी इतना नहीं होता, लेकिन शाम होते होते जो है यानी कि 4 बजे कंजप्शन जो है वो जबरदस्त बढ़ जाता है। तो ये कहा गया इस रिपोर्ट के अंदर कि 4 बजे और 7 बजे जो है वो बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन जो है वो अपने पीक पर होता है। तो बेसिकली रिपोर्ट जब बनाई जा रही है तो वो किन पीक आवर्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है? हो सकता है कि जब आपने जो डेटाज लिए हैं वो सुबह के समय ले लिए या दोपहर के समय ले लिए, जिस समय आपको यह लग रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो कम हो रहा है, जबकि जो पीक आवर्स हैं रिपोर्ट जो है एक उस पर बनाई गई, तो 2 अलग अलग पीक आवर्स पर रिपोर्ट बनाई गई, इसलिए उसके अंदर डिफरेंशिएट जो है वो देखने को मिल रहा है। अब आई थिंक जो है वो आप लोग समझ चुके होंगे कि रिपोर्ट के अंदर इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है। ठीक है, फिर देखिए, अब ये कहना चाह रहा है कि इन सेकंड वर्जन ऑफ द CEA रिपोर्ट द रिक्वायर्ड कैपेसिटी फॉर कोल बेस्ड स्टेशंस इन 2029-30 हैज कम डाउन फ्रॉम 267 गीगावाट टू 251 गीगावाट। मतलब जो 267 से वो कितने पर आ जाएगा? 251 पर आ जाएगा। ये जो है वो इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। अब इसके लिए क्या सरकार जो है वो क्या कंप्लीट जो है सॉल्यूशन बताती है। अच्छा, यहां पर एक चीज और है कि जब 25 ईयर्स किसी भी कोल बेस्ड पावर प्लांट के हो जाएंगे, उसके बाद में उसको क्या कर दिया जाएगा? रिटायर कर दिया जाएगा। अब सीधी सीधी बात है, सरकार का आइडिया तो बड़ा जबरदस्त है, ठीक है। तो द नीड ऑफ एडिशनल कोल बेस्ड कैपेसिटी इज अ गुड आइडिया। वी मस्ट एंश्योर दैट वी डू नॉट मिस द टारगेट सेट फॉर अदर सोर्सेज। ये कौन से अदर सोर्सेज की बात कर रहा है? सोलर, विंड। तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं, इनके ऊपर धीरे धीरे हमको शिफ्ट होना पड़ेगा, तब जाकर जो है हमारी ये डिमांड फुलफिल हो पाएगी। तो 2 रिपोर्ट, दोनों ने अपनी अपनी अलग बात कही। 2 इशारे, एक कहता है कि छोटू चाय लाना और एक इशारा कहता है कि छोटू चाय लानी ही है। दोनों में अंतर है, एक में चाय नहीं आ रही है और एक में चाय आ रही है। ठीक है, वैसे ही एक रिपोर्ट कह रहा है कि डिमांड हमारी बढ़ जाएगी, दूसरी रिपोर्ट कह रही है कि डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो 2029-30 तक हम लोगों को सोलर और जो विंड एनर्जी पावर प्लांट्स हैं उनके ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा एज सुन एज पॉसिबल, तब जाकर हम लोग डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे। आई होप लेक्चर जो है वो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। आप लोगों के लिए जबरदस्त है प्रहार बैच, आप लोगों को ज्वाइन करना है। यूपीएससी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, खास तौर पर ऐसे राइटिंग जो कि आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलाता है। और इस बार का पेपर आप लोग देख लीजिए, जबरदस्त तैयारी की जरूरत है आपको अगली बार। ठीक है, तो आपको ज्वाइन करना है, कोड यूज करना है प्रहार, 70% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा और एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट जो है वो आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।